गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन कोऑर्डिनेट रूपांतरण मतलब कि निर्देशांक रूपांतरण को अपन जानते हैं कि ये होता क्या है। निर्देशांक रूपांतरण अपन कहते हैं किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रयासों तथा उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले संबंध रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे कोई भी घटना है या कोई भी जैसे इवेंट है, जैसे कुछ भी चीज़ें हो रही है ना, तो उसमें ये कहता है कि किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों तथा उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले संबंध को रूपांतरण समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी हम देंगे बच्चों। इसमें अब देखो क्या कहता है कि एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षण उसी घटना के लिए दूसरी तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों से भिन्न होते हैं। उसका उदाहरण होता है जैसे प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति के लिए आसपास के परे स्थिर होते हैं, जैसे और भी पेड़ वेड़ जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, स्थिर लगते हैं, जबकि चलती गाड़ी में उसी व्यक्ति के लिए वे पेड़ गतिशील अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन पहले वाले केस के लिए अपन क्या कहते हैं कि जैसे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, अगर ट्रेन स्टॉप है, आप ट्रेन में बैठे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में आप अगर अनदर चीज़ को देखते हो प्लेटफॉर्म के चारों तरफ, वो सारे बिल्कुल स्थिर अवस्था में आपको दिखते हैं। लेकिन जैसे आप अगर चलना शुरू कर देती है ट्रेन, तो आपको लगता है ऐसे कि वो भी चीज़ें जो है वो मूव कर रही है, वो पीछे जा रही है और हम आगे जा रहे हैं, ऐसा अपन को महसूस होता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, सिर्फ आप ही मूव कर रहे होते हैं उस स्थिति में। ठीक है, अब इसमें देखो फर्स्ट नंबर में है स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए, मतलब कि फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलेशंस। इसमें अपन को देखो ये क्या कहता है कि माना एस वो एस डैश दो निर्देश तंत्र हैं, एक अपन एस रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरा एस डैश अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फिगर में आपको दिख रहा है, एक एस हो गया, दूसरा एस डैश एक निर्देश फ्रेम तंत्र है। ठीक है, इसमें अब क्या कहता है कि जिसमें कि निर्देश तंत्र हैं जिनके मूल बिंदुओं ओ और ओ डैश पर प्रेक्षक स्थित है, एक ओ है एक ओ डैश है। ओ डैश पर प्रेक्षक का एस के सापेक्ष विस्थापन आर नोट है तथा कण पी का एस में स्थित या स्थिति सदिश आर वेक्टर वो एस डैश में आर डैश है। अब इसका गतिशील अवस्था को भी रिप्रेजेंट किया गया है कि जैसे एस फ्रेम में जो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी गति को अपन ने यहाँ पे स्थिति सदिश जो रिप्रेजेंट किया है वो आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, और एस डैश फ्रेम रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपन उसको आर डैश रेफरेंस फ्रेम के स्थिति में अपन एस डैश से उसको आर डैश से उसको अपन रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि त्रिभुज ओ डैश पी। अब देखो ओ डैश पी एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के अंदर अपन कहते हैं ओ पी वेक्टर जो होगा वो अपन को ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर के सम के बराबर होगा, जिसमें ओ पी वेक्टर को हम आर वेक्टर कहेंगे, ओ डैश को आर नॉट वेक्टर कह देंगे, ओ डैश पी को अपन आर वन डैश वेक्टर कह देंगे। अब यहाँ से आर डैश वेक्टर को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो अपन यहाँ से कह सकते हैं आर वेक्टर माइनस के आर नॉट वेक्टर, ये अपना एक समीकरण मिल गया। ठीक है, अब कहते हैं अपन कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसको अवकलन करते हैं तो डी इसको अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी आर अपॉन में डी टी, डी आर डैश अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं डी आर अपॉन में डी टी माइनस के डी आर नॉट अपॉन में डी टी। ठीक है, यदि आर नोट नियत है तो डी आर नॉट वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर डी आर डैश अपॉन में डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन में डी टी, जिसको वी डैश इक्वल टू अपन वी कह देंगे।
टी के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर फिर इसका अवकलन किए तो डी वी डैश अपोन में डी टी हो गया। तो इसको डी वी अपोन में डी टी भी कह सकते हैं। और ये डी वी अपोन में डी टी अपने को एक्सीलरेशन को फॉर्म करता है, तो अपन ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू अपन ए वेक्टर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अतः हमने क्या देखा कि आर डैश जो है आर माइनस के आर नोट है, वी डैश वी है, ए डैश ए है। तो कहते हैं अपन स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के मध्य रूपांतरण समीकरण ये कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन को ये कहता है कि एक समय आपेक्षिक गतिशील निर्देश तंत्रों में, आपेक्षिक गतिशील निर्देश तंत्र क्या होते हैं, तो इसमें अपन कहते हैं कि इन रिफरेंस फ्रेम्स हैविंग यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन, मतलब आपेक्षिक गतिशील जो होते हैं वो एक तरह से रिलेटिव मोशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एक दूसरे के बीच में। तो यही इसमें ये कहता है कि यदि एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील हो तो आर नोट इज इक्वल टू वी नोट इंटू में टी कह सकते हैं। वेलोसिटी इंटू टाइम अपन को डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, तो आर नोट वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर इंटू में टी कहेंगे। अतः अपन कह सकते हैं आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर माइनस के वी टी। ठीक है, इसको अपन ने एक समीकरण मान लिया फर्स्ट। अब अपन यहाँ से कहते हैं कि समीकरण एक का मतलब कि इसको अवकलन करने पर, तो समीकरण एक को अवकलन अगर करते हैं तो यहाँ पे डी आर डैश है तो डी आर डैश अपोन में डी टी हो जाएगा, आर का डी आर अपोन में डी टी हो जाएगा। और इधर वी टी था तो यहाँ पे अपन को वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से डी टी अपोन में डी टी कट के क्या हो जाएंगे 1, तो सिर्फ अपन को यहाँ पे भी बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन ये कहते हैं कि या वी डैश इज इक्वल टू यू माइनस के वी कह सकते हैं। अब वी डैश अपना डी आर डैश का अपन ने वी डैश लिख दिया, डी आर अपोन में डी टी को हमने यू कह दिया और वी अपना है ही, तो वी डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी इक्वल टू सेकेंड समीकरण। अब अपन कहते हैं कि इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के सापेक्ष, तो अपन यहाँ से कहते हैं डी वी डैश अपोन में डी टी इज इक्वल टू डी यू अपोन में डी टी माइनस के डी वी अपोन में डी टी। क्योंकि भी नियत है अतः डी वी अपोन में डी टी 0 हो जाएगा, तो डी वी डैश अपोन में डी टी इज इक्वल टू डी यू अपोन में डी टी। क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है और जब कांस्टेंट या नियत होते हैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है, तो इसलिए हम उसको क्या कर दिए 0 पुट कर दिए। ठीक है, तो अपन यहाँ से कह सकते हैं डी वी डैश अपोन में डी टी इज इक्वल टू डी यू अपोन में डी टी, इसी को हम ए डैश इक्वल टू ए कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अपन को क्या मिला, आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस के वी टी, वी डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी और ए डैश इज इक्वल टू अपन ने क्या देखा ए। तो निर्देश तंत्रों के मध्य ये अपन को समस्थित रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो है वो तीसरा अपन पढ़ेंगे निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र में। अब इसका अपन नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट पीरियड में मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, ओके।